निज घर वासा होए। जय तसरी महला पंजवा। वार सलोकान एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सलोक आद पूरन मद पूरन अंत पूरन परमेश्वर। सिमरंत संत सरबतर रमण। नानक अगनाशन जगदीश्वर। आद पूरन मद पूरन अंत पूरन परमेश्वर। सिमरंत संत सरबतर रमण। नानक अगनाशन जगदीश्वर। पेखण सुनन सुनामणो मन में दृढ़ी साच। पूर रह्यो सरबतर में नानक हर रंग राच। पौड़ी हर एक निरंजन गाइए। सब अंतर सोई करण कारण समरथ प्रभ। जो करे सो होई किन में थाप उथाप दाम। तिस बिन नहीं कोई खंड ब्रह्मांड पताल दीप। रविया सब लोई जिस आप बुझाए सो बुझसी। निर्मल जन सोई जिस आप बुझाए सो बुझसी। निर्मल जन सोई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं शब्द हजारियां दी विचार सिख कौम दे महान विद्वान बाबा बंता सिंह जी मुख सेवादार संप्रदाय बाबा विधि चंद साहिब मुंडा पिंड वाले आप जी नूं सरवण करवा रहे हैं। अज श्रोमणी भगत रविदास जी का पवित्र जन्म दिहाड़ा है, प्रकाश पुरब है। आप समूह संगत नूं
समुचे सिख संसार नूं समूह नानक नाम लेवा परिवारां नूं लख 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 वधाइयां। भगत जी ने बड़ी बेबाकी दे नाल साडा संसारी जीवां दा मार्ग दर्शन किया और सानू कीर्तन पूजा तो तोड़ के करते दी पूजा करता पुरख दी आराधना दा मार्ग दर्शाया। अगले समय वास्ते आप जी गुरबाणी विचार सरवण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कच्चों कंचन पयो शब्द गुरु श्रवण है सुनियो। बिखते अमृत होयो नाम सतगुर मुख भणियो। लोहो होयो लाल नदर सतगुर जद तारै। पाहन माणक करै ज्ञान गुर कह्यो विचारै। चवर छतर तखत दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पवित्र गोद विच विराजमान गुरु प्यारी खालसा साध संगत दी फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पवित्र गोद विच विराजमान हो करके बाला प्रीतम श्री गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह जी दे चरण छो प्राप्त अस्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब विखे अपने जीवन नूं समय नूं सफलियां करन लई हाजरियां भर रहे खालसा जी। आओ कुछ समा मन चित बिरतियां नूं इकाग्रता बख्शो और दीन दुनिया दे मालक श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी दी पवित्र बाणी जो शब्द हजारे है उसकी कथा विचार सरवण करना करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। निर्विकार निर्जुर निंद्रा बिन निर्भिख नरक निवारी। कृपा सिंध काल त्रैदर्शी कुकृत प्राशनकारी। धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी ने राग सोठ दे विच जो फुरमान कीता है, प्रभ जू तो कह लाज हमारी। नील कंठ नर हर नारायण नील बसन बनवारी। इस शब्द का पहला पदा और हाउ तो बाद जो दूसरा पदा है उसकी व्याख्या कल आप संगतां ने सरवण कर लई सी। परमात्मा दे कर्म नामां दा इत्थे जिक्र करदे ने, कहंदे जिहड़ा परमात्मा है निर्विकार, विकारां तो रहत है। काम क्रोध लोभ मोह हंकार रूपी विकार उसनूं छू नहीं सकदे। निर्जुर, जुर दा मतलब हुंदा है ताप। तीन प्रकार दे जिहड़े ताप ने, रजो तमो सतो, और कुल कायनात विच जो रोग ने ताप ने, उन्हां तो ओ जिहड़ा परमात्मा। इत्थे महाराज
सच्चे पातशाह कहते ने निंद्रा बिन आलस नहीं है, उसनों नींद की लोड़ नहीं है, उसनों ਉਹਦੇ जीवन विच कोई आलस नहीं है। निर्बिख नरक निवारी, नरकां दी निवृत्ति साडे जीवन चों करन वाला है। नरकां दा खात्मा वो पातशाह दी किरपा नाल हो सकदा है अगर उहदी शरण चले जाइए। निर्बिख जहर उहदा कुछ विगाड़ नहीं सकता, जहर दा उसनूं नुकसान कोई नहीं है। विषय विकारां दे जहर उस दे नज़दीक नहीं आउंदे, सगों साडे भी जहर, साडे भी विकार दूर करन वाला है, खत्म करन वाला है। कृपा सिंध काल त्रैदर्शी कुकृत प्रणाशनकारी, कृपालु बड़ा है। ये जिन्ना भी भगत सागर है, ब्रह्मंड है, जो भी बख्शिशां तुसीं हासिल कर रहे हो ओदियां ही बख्शियां हुईयां ने। हर एक ते कृपालु होके किरपा करन वाला है। काल त्रैदर्शी, त्रिकालदर्शी है, ओदी जिहड़ी पहुंच है तिन्ना कालां दा ज्ञाता है। सानू नहीं पता पिछले जन्म विच की होया है, पिछला जन्म छड्डो बचपन दा भी ख्याल नहीं है, अगे की होवेगा ये असीं नहीं जानते। पर परमात्मा जिहड़ा है तिन्ना कालां नूं बनाउण वाला है और त्रिकालदर्शी है। तिन्ना कालां दा महाराज कहंदे ओ जिहड़ा परमात्मा है वो ज्ञाता है। कुकृत प्रनाशनकारी, भैड़े कर्मां नूं नाश कर दिंदा है। जिवें एक चंगियाड़ी लखां टन रूई साड़ के सुआह कर दिंदी है, साडे जन्मां जन्मांतरां दे पाप उहदे नाम मात्र नाल ही सड़ जांदे ने, खत्म हो जांदे ने। ऐसियां बख्शिशां दा ओ परमात्मा गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहंदे मालक है। धनर पान धृत मान धरा तर, दीन दुनिया दे मालक कहंदे ने धनर पान त्रित मान धरा तर अन बेकार अस धारी। वेखो परमात्मा जिहड़ा है ना हथ विच धनुख रखदा है, वीर रस पैदा करना है ना। गुरु ग्रंथ साहिब विच उहदा प्रेम रसी चित्रण है। दसम बाणी दे विच वीर रसी चित्रण है भी तुहाडा पति परमेश्वर खुदा भी ऐसा है, शस्त्रधारी है। जां सरगुण स्वरूप विच कलगीधर पातशाह दे रूप विच शस्त्रधारी है। कहंदे उहदे बड़े रूप ने, किते एक थोड़ी है। जे निर्गुण है ते रूप ही कोई नहीं है। चक्र चिन्ह अर वर्ण जात अर पात नहन जेहे। अगर सरगुण स्वरूप विच है ते उहदे बड़े रूप ने। किते धनुखधारी है, किते फकीर बन के एडा ठंडा है भी तती तवी भी तत्या नहीं कर सकी गुरु अर्जन पातशाह नूं। महाराज आखन लगे धनर पान त्रित मान धरा तर, धीरजवान बड़ा है, शस्त्र नूं धारने वाला है, धनुख नूं धारने वाला है, उहदे विच धीरज बड़ा है। धरा धर, धरती दा मालक जे, धरती दा धुरा जे, धरती दा वजूद है। उहदी किरपा ना होवे ते 3 हिस्से पानी है, उदां ही पानी विच डुब जानी चाहिदी है। परमात्मा इस धरती दा आसरा है, धरती नूं धारने वाला है। अगे महाराज पातशाह फरमान करदे ने अन विकार अस धारी। विकारां तो रहत है, काम क्रोध तो रहत है। तलवार नूं अस धारने वाला है, तलवार उहदे हथ विच फड़ी हुई है, उहदा ऐसा रूप है। किरपान दा धारक है, वो किरपान नूं धारने वाला है। हौ मत मंद चरण शरणागत कर गह लेहो उबारी। हे मत मंद, मत तो हीणे जीव पातशाह कहंदे ने अपने ज्ञान दा भांडा उहदे दर ते जाण लगा खाली कर जाया कर। हंकार दा भांडा खाली कर जाया कर।
ਉਹਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਜਾ, ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਜਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਜਾਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨੁਕਸ ਬਿੰਦੀਆਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪੈਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਨੇ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਮਾਣਾ ਬਣ ਕੇ ਜਾ, ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਤੇ ਤਰਲਾ ਲੈ ਵੀ ਮੈਂ ਮਤ ਮੰਦ ਹਾਂ, ਅਗਿਆਨੀ ਹਾਂ, ਅਲਪੱਗ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨਾਗਤ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਕਰ ਗਹਿ ਲਿਹੋ ਉਬਾਰੀ, ਇੱਥੇ ਡੋਬਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਕੇ ਦਸਤਗੀਰ ਬਣ ਕੇ ਕੱਢ ਲੈ। ਕਮਾਲੇ ਕਰਾਮਾਤ ਕਾਇਮ ਕਰੀਮ, ਰਜ਼ਾ ਬਖਸ਼ ਰਾਜ਼ਕ ਰਹਾਕੋ ਰਹੀਮ, ਅਮਾ ਬਖਸ਼ੋ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਓ ਦਸਤਗੀਰ। ਹੱਥ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦਸਤਗੀਰ ਹੱਥ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਕਾਰਾਂ ਚੋਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਚੋਂ, ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਹਨੇਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਰਲਾ ਲਓ ਉਹਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਜਾ ਕੇ ਤਰਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭ ਜੂ ਤੋ ਕਹਿ ਲਾਜ ਹਮਾਰੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਸਾਡੀ ਲੱਜਿਆ ਰੱਖ, ਸਾਡੇ ਪਰਦੇ ਕੱਜ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਨੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਫੁਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਗ ਕਲਿਆਣ ਪਾਤ ਸਾਹੀ ਦਸਵੀਂ, ਬਿਨ ਕਰਤਾਰ ਨਾ ਕਿਰਤਮ ਮਾਨੋ, ਆਦ ਅਜੂਨ ਅਜੈ ਅਬਿਨਾਸੀ ਤਿਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਨੋ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਆਦ ਅੰਤ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਈ ਵੀਰ ਕਿੰਤੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਨਾਤਨ ਮਤੀਏ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੀ ਹੀ ਵਡਿਆਈ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਕਰਤਾਰ ਨਾ ਕਿਰਤਮ ਮਾਨੋ, ਕਰਤਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕਰਤੇ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕਰਤੇ ਮੰਨੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪੂਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੰਦ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਕਰਤਾ ਨੇ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਹਾਰ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਚਨਹਾਰ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਜਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲਹਿਦਾ ਜਿੰਨੇ ਜੀਵੀ ਦੇਵਤੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਰਤਮ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਤ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਮੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੂਰਤਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਅਵਤਾਰ ਅਦਬ ਹੈ, ਸਤਕਾਰ ਹੈ, ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਪਰ ਕਰਤਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਕਰਤਾ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਤਾਰ, ਰਚਨਹਾਰ, ਕਰਤਾ, ਕ੍ਰੀਏਟਰ, ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਇਹ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਰਤਮ ਕੀ ਹੈ? ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਨਾਵਟੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਰਤਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ। ਸਵੈ ਭੰਗ ਸੁਤਾ ਸਿੱਧ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ, ਅਜੂਨੀ ਸਹਿ ਭੰਗ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਰਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। There is nobody else. God is the only creator of this universe. ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਾਜਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲਹਿਦਾ ਸਭ ਝੱਖਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹਾਂ, ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵੋ, ਆਪਾਂ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਸਤ ਕੀਆ ਸਭ ਸਤ, ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਸਗਲੀ ਉਤਪਤ। ਖੁਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਾਜਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਰਤਾਰ, ਕੁਦਰਤ ਕਰਨ ਖਾਲਕ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਕਰਤਾਰ ਨਾ ਕਿਰਤਮ ਮਾਨੋ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲਹਿਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਵਲ ਅੱਲਾਹ ਹੈ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਉਹਦੇ ਨੂਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ।
ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਹੀ ਨੂਰ ਹੈ। ਕਰਤਾਰੰ ਮਮ, ਕਰਤਾਰੰ ਇੱਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਰਤਾਰੰ ਮਮ ਕਰਤਾਰੰ, ਮੇਰਾ ਕਰਤਾ ਕਰਤਾਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਤਾਰ ਹੀ ਕਿਰਤਮ ਹੈ, ਕਰਤਾਰ ਹੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਰਤਾਰ ਹੀ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਬਣਾਇਆ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋਗੇ, ਕ੍ਰਿਤ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਟ ਜਾਓਗੇ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵਾਂਗੂ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਸਦੀਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਦੁਬਿਧਾ ਨਾ ਪੜੋ, ਹਰ ਬਿਨ ਹੋਰ ਨਾ ਪੂਜੋ, ਮੜੇ ਮਸਾਨ ਨਾ ਜਾਈ। ਕੱਲਾ ਮੜੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੋਕ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣਾ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਦੁਬਿਧਾ ਚ ਨਾ ਪੜੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਲਹਿਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਪੂਜਹੁ ਰਾਮ ਏਕ ਹੀ ਦੇਵਾ, ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਪੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਰੋ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਨ ਕਰਤਾਰ ਨਾ ਕਿਰਤਮ ਮਾਨੋ, ਆਦ ਅਜੂਨ ਆ ਜਾਏ, ਅਬਿਨਾਸੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਨੋ। ਕਰਤਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੋ ਆਦ ਹੈ ਸਭ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਵਜੂਦ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਆਦ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਨੇ ਅਜੂਨ, ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੂਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਵੱਲ ਆ ਜਾਈਏ ਤੇ ਆ ਲੱਖਾਂ, ਸਾਡੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ। ਆਦ ਅਜੂਨ ਅਜੈ, ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਉਹਦੀ ਫਤਿਹ ਹੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਨਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਆਦ ਹੈ ਸਭ ਦਾ, ਅਜੂਨ ਹੈ, ਜੋਨੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਅਜੈ ਹੈ, ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਅਬਿਨਾਸੀ, ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਨੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਹੈ, ਕਰਤਾ ਉਹ ਹੈ, ਪਰਮ ਈਸ਼ਵਰ ਉਹ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਹੈ, ਖਸਮ ਉਹ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੇ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦ ਅੰਤ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦ ਅੰਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਸਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਰਹਾਓ ਕਹਾ ਭਇਓ ਜੋ ਆਨ ਜਗਤ ਮੈਂ, ਦਸਕ ਅਸੁਰ ਹਰ ਘਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਪਿਛਲੀ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਅਰਥ ਚੁੱਕ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ। ਚੰਦਰਮੇ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਚੰਦਰਮੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਪ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬਖਾਨਾ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋਈ। ਮਹਾਦੇਵ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਜਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਧੂ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ, ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਤਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਇਹ ਬਰਕਤਾਂ ਇਹ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਮਿਟ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਰਹੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਰਹਿਣ ਨਾ ਪਾਵੈ ਸੁਰ ਨਰ ਦੇਵਾ, ਊਠ ਸਿਧਾਰੇ ਕਰ ਮੁਨ ਜਨ ਸੇਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੂਰਜ ਤਾਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਦਿਨ ਰਬ ਚੱਲੈ ਨਿਸ ਸਸ ਚੱਲੈ, ਤਾਰਿਕਾ ਲੱਖ ਪਰੋਏ। ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਖੁਰਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਵਰੇ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੁਰ ਜਾਵੇਗੀ ਇਹ ਵੀ। ਸੂਰਜ ਕੀ, ਚੰਦ ਕੀ, ਤਾਰੇ ਕੀ, ਦਿਨ ਰਵ ਚੱਲੈ ਨਿਸ ਸਸ ਚੱਲੈ, ਤਾਰਿਕਾ ਲੱਖ ਪਲੋਏ। ਮੁਕਾਮ ਉਹੀ ਏਕ ਹੈ, ਨਾਨਕਾ ਸੱਚ ਵਗੋਏ। ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਹੈ, ਅਲਖ
ਅਗੰਮ ਕਾਦਰ ਕਰਨ ਹਾਰ ਕਰੀਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਦੁਨੀ ਆਵਣ ਜਾਵਣੀ ਮੁਕਾਮ ਏਕ, ਰਹੀਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਉਹ ਹੀ ਹੈ। परमात्मा तो बिना दुनिया ते रवेगा कोई नहीं। आद अजोन अजय अविनाशी तेह परमेश्वर जानो रहाओ। कहां भयो जो आन जगत में दस सुर हर काए। कहते दुनिया ते बड़े अवतार आए। विद्वान पुरुष कहते ने तकरीबन 233 अवतार आए ने ते करोड़ां देवते देवियां कह दिंदे ने। वो बड़े बड़े सूरमे आए होणगे दुनिया ते। बड़े बड़े अवतार कृष्ण विष्णु जी वर्गे आए ने। हर एक ताकतवर दा, सूरबीर दा, करामाती दा, खुदा दे भेजे बंदे दा अदब है, सत्कार है, पर करतूत चंगी होवे ते। कई आखणगे अच्छा जी नूर सारियां च एक है, औरंगजेब क्यों माड़ा है, रावण क्यों माड़ा है, राम क्यों चंगा हो गया। समझिया नहीं तू। सबै कट राम बोले, सारियां च परमात्मा ही है, पर रामचंद्र जी बंदगी करने वाले ने, इस करके खुदा दे नेड़े ने। असल रमे हुए परमात्मा राम दे नेड़े ने। रावण विकारां विच है, इसलिए दूर है। करनी आपो अपनी के नेड़े के, करतूत करके कोई नेड़े है कोई दूर है। वैसे सारियां दे विच ओहदियां बख्शिशां रूहां ही ने। ये फर्क पै जांदा। वैसे एक नूर तो ही पैदा होए है सारे, पर करमी आपो अपनी है, करतूत आपो अपनी है। इस करके महाराज पातशाह आखन लगे ठीक है बड़े देवी देवते आए, बड़ियां ताकतां दुनिया ते आईयां। वो 10 भी राक्षस भी मार लए, बुरे लोग भी उन्हां मार लए, कुछ पाप दा सफाया भी उन्होंने कर लिया। अदक प्रपंच दिखाए सबन कहे आपह ब्रह्म कहाए। बड़ा प्रपंच रचिया है, बड़ी ताकत विखाई है। दैंतां नूं मार के, ताकत विखा के, करामातां विखा के। मुश्किल ये सी खुदा दी बंदगी नहीं करवाई उन्होंने, अपनी पूजा करवा लई भी असीं ब्रह्म हां। भेजिया इसलिए गया सी भी खुदा दियां बख्शियां ताकतां लैके आए हां। अगर साडे विच इह बरकतां ने ते खुदा कैसा असीम होवेगा। वाह वाह करो, वाहिगुरू दी जय जयकार करो। पर यह आपो अपनी जय जयकार दे विच पातशाह कहंदे लग गए। अपने आप नूं ब्रह्म अखवाउण लग पए, आत्मा अखवाउण लग पए, अतीत अचुत अखवाउण लग पए। महाराज अगे फुरमान करदे ने, भंजन गढ़न समरथ सदा प्रभ सो किम जात गिनायो। गल ये सी इन्हां देवी देवतियां नूं भी भन्नण ते घड़न वाला ओही है। ओहदी ताकत नूं कौन बयान कर सकता है। इन्हां दे विच भी ओहदी ताकत वरतदी सी, लोकां नूं नहीं दिखिया। लोक ते चम दे पुजारी बन गए। महाराज कहंदे ने वो एडी वड्डी ताकत है, ऐसे ऐसे करामाती जीवां नूं भी भड़न भन्नण दे समर्थ है, घड़न दे समर्थ है, पैदा करन दे। तिस भावै तां करे विस्तार। यही बचन गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे ने। तिस भावै तां करे विस्तार, तिस भावै तां एकंकार। जी करे ते कल्ला ही हो जाता है, गर्क कर दिंदा है दुनिया नूं, ते जी करे ते लखां देवी देवते दुनिया साज दिंदा है। वो भन्नण घड़न दे समर्थ है। उत्पत परलो शब्द है होवै। शब्द तो ही उत्पत्ति है, शब्द तो ही परलो है, शब्द तो ही पैदा करदा है, शब्द नाल ही नाश करदा है। महाराज कहंदे ने दीन दुनिया दा मालक असल देवता ते ओही है। सो किम जात गिनायो। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਬਰਕਤ ਵਰਤਦੀ ਨਾ ਦਿਖੀ। ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਿਆ ਹੀ ਨਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਆਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, परमात्मा दे भेजे ने। ते जे ताकतां लैणियां ने ते परमात्मा दे पुजारी बनना पवेगा। इन्हां नूं ते घड़ दिंदा ते फिर भन्न दिंदा। जिवें मूर्ति बनाउण वाला एक पत्थर तो मूर्ति घड़ के भन्न भी सकदा है। वो असीम ताकत दा मालक है, उन्होंने परमेश्वर कहंदे ने, समझना है। अगे फुरमान करदे ने, ताते सर्ब काल के असको घाए बचाए न आयो। इसे करके ये अवतारी लोक, इसे करके बड़ियां बड़ियां ताकतां रखण वाले दैविक लोक
काल तो नहीं बच सके क्योंकि काल वड्डी ताकत सी। खुदा तो नहीं बच सके, अंत नूं उन्हां महापुरुषां नूं भी दुनिया तो जाना पिया, साकत ते गया संत नूं भी जाना पिया, दुनियावी बंदा ते गया, अवतारां नूं भी इथों कूच करना पिया। महाराज कहंदे जे यही देवी देवते परमेश्वर हुंदे ते काल दे घाव तो बच क्यों ना गए। वो ते आद है, वो ते अविनाशी है, अजय है, उहदा ते अंत कोई नहीं है। घाए बचाए ना आयो, घाव तो काल दे दिते जख्म तो ये भी ना बचे, इन्हां नूं भी मरना पिया। फिर परमेश्वर किवें समझ लिया है, उहदा अंश समझ लवो, ओदियां भेजियां बरकतां ने अदब करो, सत्कार करो, पर करते होर बना के तुसी बैठे हो, करतार होर है। वो आद अंत तक रहन वाला है, कैसे तोहे तार है सुन जड़ आप डुब्यो भव सागर। जेड़े आप डुब गए, जेड़े आप काल हथों खत्म हो गए, भव सागर विच डुब गए, उन्होंने तैनू पार की लाउना है। अगर पार लगना है ना तुम डोलो ना हम गिरते, उस खुदा नू थम बना, उस खुदा दे आसरे हो जा, जेड़ा ना आप डिगदा है ते ना डिगण ही दिंदा है। अगर अमर होना चाहना है, अगर दुनिया ते वजूद चाहना है, तेरा नाम रवे, ते कहंदे परमात्मा दे चरनी लग। गुरु ग्रंथ साहब ने भी आख्या है, भाई जी समुंदर बड़ा डूंगा है ते तुसी बेड़ी निक्की विच चढ़ गए हो, डुब जाओगे। गुरु पूरा नहीं है, जिन्हों तुसी धार के बैठे हो पूरा नहीं है, ते जेड़ी बेड़ी विच शेक होवे वो पार नहीं लाउंदी। गुरु जिन्ना का अंदुला नहीं जी, साडी ते शरदा बड़ी है। हुण पत्थर ते शरदा की करेगी, पत्थर ने पार नहीं लाउना। नहीं जी शरदा बड़ी है। ओ भाई जी जेड़ी बेड़ी विच शेक होवे ते शरदा कीती की करेगी। बेड़ी ते वेख लै ना, पहला सतगुरु ते वेख लै पूरा है, पहला वेख ते लै वे खुद खुदा दा जामा है, ये पूर्ण है। बेड़ी तेरी माड़ी है, दुखां दा सागर डूंगा है, विघना दियां दुखां कलेशां दियां छल्लां ने तू बेड़ी च बह गया है। बेड़ियां बन्ने नहीं लाउंदियां, इत्थे जहाज चाहिदा है, ते ओ किहड़ा है? वाहिगुरु नाम जहाज है, कि खुदा दे नाम दा जहाज है। गुरु जिन्ना का अंदुला चेले नहीं ठाओ। शेक वाली बेड़ी है, गुरु ही अन्ना है विकारां विच, तुहानू बन्ने की लावेगा। बन्ने लाउण वाला कौन है? वो खुदा किथे बैठा है? वाहो वाहो बाणी निरंकार है, शब्द दे स्वरूप विच सुभाएमान है। अगर चरनी लगना है ते गुरु ग्रंथ साहब दे लगो, जिथे केवल 18 10 20 अकाल पुरख दी उस्तति ते वडियाई है। यही जहाज है भव सागर तो तारन वाला। जिन्ना बेड़ियां विच तू बैठा है, कैसे तोहे तार है सुन जड़ आप डुब्यो भव सागर। उन्हां ते आप डुब जाना है, तैनू जड़ नूं बन्ने की लाउणगे, उन्हां ते आप डुब जाना है। अगे पातशाह आखण लगे, छुटे हो काल फासते तब ही गहो सरन जग तागर। बचना है ना ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुक्त मोह तारै। जहाज च बह जा, परमात्मा दे चरनी लग। महाराज आखण लगे, जेड़ा काल हथों आप डुब गया है, ओनू परमात्मा समझ लिया है। जेड़ा काल तो आप डरदा सी, ओदी शरण लै लई भी काल दा डर खत्म हो जावे। छुटे हो काल फास ती गहो सरन जगतागर। अगर काल तो बचना है, भाव के मौत दे भय तो रहत होना है, सदा आनंद विच रहना है, ते ओदी शरण चलिया जा जेड़ा काल नू बनाउण वाला है। जगतागर जेड़ा जगत दा मालक है, जेड़ा जगत दा कुल कायनात दा मालक है। यही बचन गुरु ग्रंथ साहब कहंदे ने, ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुक्त मोहे। इनू मौत दा डर नहीं है। गुरु गोबिंद सिंह नू 10 लाख दा घेरा होवे, मौत नहीं डरा सकदी। मौत दा उसनू भय नहीं है, मौत दा उसनू डर नहीं है। कहंदे खुदा तू मेरे वल है, नागीरद बोझो मेशू आहू गुजर। मेरे वाल शेर है, मैनू गिदड़ दा डर कोई नहीं है, मौत दा मैनू डर नहीं है। मेरे वाल खुदा है, ते जेड़ा आप मौत तो भय है,
शेराने शेर है, उहदी शरण जाया ही शेर बनोगे। जिहड़े मौत दे भय विच ने उन्हां गिदड़ां दी शरण जाया मौत दा भय नहीं खत्म होवेगा। गुरु दी शरण आओ जिन्हों मौत दा भय कोई नहीं है। जगत दा रखणहार गुरु परमेश्वर निर्गुण ते सरगुण ओदी शरण आओ। गहो सरन जगतागर, उस खुदा दी शरण विच आ जाओ अगर पार उतारा चाहुंदे हो। अगले शब्द विच दीन दुनिया दे मालिक फरमान करदे ने, ख्याल पात साही दसवीं मित्र प्यारे नूं, हाल मुरीदां दा कहना, तुद बिन रोग रजाइयां दा ओडन, नाग निवासां दे रहना। ये शब्द हजारियां दा 6वां शब्द है। ख्याल, ख्याल एक रचना का नाम है, काव रचना है, जो अंदर ख्यालात पैदा होंदे ने उन्होंने बाहर लैके आउणा। दीन दुनिया दे मालिक ने इत्थे ये बचन कीता है। देखो ख्याल का मतलब की है, आपां जिक्र करते हाँ, पहला ध्यान दिओ। माछीवाड़े दे जंगलों विच कंडियां दी सेज ते टिंड दा सराहना ला के लेटे हुए कलगीधर पातशाह कोई मित्र नहीं, कोई साथी नहीं, कोई संगी नहीं, कोई परिवार दा मैंबर नहीं, अपने खुदा प्यारे दे नाल, उस अपने निर्गुण स्वरूप दे नाल जो बचन कीते ने, उन्हां दा वेरवा जो अंदर उहदे खुदा दे बारे ख्याल आए ने, वो इस शब्द दे विच लिखे हुए ने। समुची इंसानियत लई, आओ इतिहास दे पिछोकड़ वाल माड़ा जिहा चलीए। समुची इंसानियत दे लई गुरुद्वारा चरण कमल साहिब माछीवाड़े जिहड़ा अज मौजूद है, दीदारे करो, उत्थे बाणी ये उचारी है। समुची कायनात दी रखिया दे लई, भारत वर्ष दी रखिया दे लई, भारत दी संस्कृति लई, तिलक लई, जंजू लई, इंसानियत दे लई अपना सरबंस वारिया है। हसदा वसदा कर आनंदां दी पूरी उजाड़ लिया, गैरां दे घर वसाउण लई अपने घर दे 4 चिराग बुझा लए, गैरां दे घर दे दीवे जगाउण लई अपना पिता 9 साल दी उम्र विच वारिया, गैरां नूं जतीम होणों बचाउण दे लई आप जतीम होया, मां गुजरी अपनी शहीद करवा लई, गैरां दे घर वसदे रखण दे लई दीन दुनिया दे मालिक ने। जदों परिवार विछोड़ा हो गया, वड्डे साहिबजादे चमकौर दी गढ़ी शहीद हो गए, लखां दे घेरे नूं तैस नैस करदा भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, भाई महा सिंह नूं लैके चमकौर दी गढ़ी चो पातशाह निकले ने। इस घमसान दे युद्ध विच सिंह भी पासों विछड़ गए। अज मंजिलां मारदे होए माछीवाड़े दे जंगल विच कलगीधर लेटे हुए ने। इत्थे कंडियां दे उत्ते लेटिया ਉਹ मखमली सेजां दा वाली, दुख अते सुख विच एक सैर रहण दियां बरकतां सानू सिखा के गया है। नहीं भी उन्हें हुक्म ही कीता है भी जे सुख देहे तां तुझे आराधी, दुख भी तुझे ते आई, करके विखाया है। तुसीं थोड़ा जिहा अपने वाली झात मार लो। आपां अपनी गल करिए, पुत्र मर जाण, बापू मर जावे, माता मर जावे, घर उजड़ जावे, वो जवानी गवाच जावे ते रब नूं वैरी शब्द नाल संबोधित करदे हैं। सब कुछ वार के घर उजाड़ के भी खुदा नूं मित्र प्यारा कहण वाला केवल खुद खुदा गुरु गोबिंद सिंह ही होया है। उस जगह ते कलगीधर पातशाह ने यह बचन कीता है, कहंदे हे मेरे मन, तेरी उडारी बड़ी है, तेरी पहुंच बड़ी है, ते जा मेरे यार नूं खुदा नूं उडारी मार के सुनेहा दे के आ भी भावें घर नहीं रहा, परिवार नहीं रहा, भावें अज दुखां दियां घड़ियां ने, पर तैनूं वैरी नहीं कहना, तू मेरा मित्र है और मेरा मित्र रवेंगा। तू सीने विच वसिया रवें ते ए कंडियां दियां सेजां भी मखमली सेजां लगदियां ने, ते तू हिरदे विच नहीं ते मखमली रजाइयां भी रोग लगदियां ने। जा जाके मना सुनेहा दे दी, सुनेहा दे लैंदे ने। वैसे ते इक्को ही स्वरूप ने, केवल एक ख्याल पैदा कीता है।
गुरु नानक साहब नहीं सुनिया दिंदे, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ जी ये मित्र प्यारे नूं किसे हीर रांझे दा गीत है, थोड़ा जिहा ध्यान दिओ, थोड़ा जिहा ध्यान दिओ कि गुरु नानक साहब ने सुनिया नहीं दिता। यक अर्ज गुफ्तंग पेश तो दरगोश कुन करतार, हक्का करीब कमीर तू बेऐब परवरदिगार, दुनिया मुकामे फानी तहकीक दिलदानी, ममसर मुए इजराइल गिरफ्ते दिल हेच नादानी। यक अर्ज गुफ्तंग पेश तो दरगोश कुन करतार, कन नेड़े कर, तेरे कन विच गुप्त जही गल करनी है। खुदा नूं कहंदे हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार, ये गल्लां ही कर रहे ने, कन नेड़े कर। इसे तरह ही मन नूं कहंदे जा उहदे कन विच मेरा सुनेहा दे के आ भी अज भी दुखां दियां सेजां ते सुख मान रहा है। सुखां दियां सेजां ते तू चेते सां, दुखां दियां सेजां ते भी तैनूं भुलाया नहीं है कलगीधर ने। दीन दुनिया दे मालक भाड़ा मनण दा उपदेश करदे होए ख्याल पातशाही दसवीं ये शब्द उचारदे ने। ख्याल दा मतलब है एक गाउण दी तर्ज, जिवें टप्पियां च गाया जांदा, जिवें सद जां टप्पे हुंदे ने ना, इदां ख्याल जिहड़ा लफ्ज़ है वो एक गाउण दी क्रिया है। ख्याल दा मतलब की है, अरबी दा लफ्ज़ है संकल्प फुरना। और ये जदों मुगल भारत वर्ष विच आए ना, पठान लोग भारत विच आए, ये ख्याल जिहड़ा है ना, ये ख्याल रूपी जिहड़ी गाउण दी तर्ज है, ये मुगलों के नाल ही साडे देश विच आई है, पठाना दे नाल ही। उदों पहलां ये काव्य रचना दी दुनिया विच प्रचलित नहीं सी। ख्याल दा मतलब है संकल्प फुरना, मन मैं उपजियो तबै ख्याल, बाणी भी तो कहती है ना। और जिहड़ा ख्याल पैदा होया ना, इन्हें दुखां विच भी चढ़दी कला दा ख्याल एक कलगीधर दे ही अंदर पैदा हुंदा है। हब्बै थोक विसार हिको ख्याल कर, एक दा ख्याल रख अंदर। यही लफ्ज गुरु ग्रंथ साहब कह रहे ने, जिहड़ा कलगीधर आखणगे दुखां विच सुखां विच एक दा ख्याल रख अंदर। कहंदे ने सुनेहा देई मित्र प्यारे नूं, हाल मुरीदां दा कहना, मुरीद कहंदे ने सेवक नूं। जा जाके परमात्मा नूं सुनेहा दे, कन्वे टू द डियर फ्रेंड द कंडीशन ऑफ द डिसिपल। मेरे मन दी कंडीशन दस, मेरे मन दा सुनेहा दस। और जेड़े इस गुरु के गीत नूं हीर रांझे दे गीत नाल जोड़दे ने, शायद उन्हां ने मित्र प्यारा लफ्ज गुरु ग्रंथ साहिब विच पढ़िया ही नहीं है। जे उन्हां गुरु ग्रंथ साहिब पढ़िया हुंदा ते शायद वो दसम बाणी ते किंतूकारी ना पाउंदे। मुश्किल यह है, पंथ नूं दो फाड़ जू करना है, शरीक दी ते गल ही कोई नहीं है। सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो, ये ते साडा एक लिटरेचर है। ते दसम पातशाह दे बोल ने जो बीर रस लई बख्शे ने गुरु, ते साडे गुरु ग्रंथ साहिब ने। उन्हां गुरु ग्रंथ साहिब ही नहीं पढ़िया। मुश्किल यह है, मित्र प्यारा की है सज्जन हाल कहंदे ने, मेरी दशा मित्र प्यारे नूं दस, मैं उहदा पैरोकार हां, उहदा मुरीद हां, अपने मुरशद दा दस। अज भी मैं चढ़दी कला च हां, डोलिया नहीं है, क्योंकि मैं तेरे आसरे हां खुदा। एक अग्यान दे हनेरे विच डुबकियां लाउण वाला बंदा तर्क करदा है भी मित्र प्यारा क्यों वरतिया है, ये लफ्ज क्यों वरतिया गया है, वो इस बाणी का खंडन कर दिंदा है। ते मैं गुरु ग्रंथ साहिब तो पुछया भी तुसीं रब नूं की कहिंदे हो, कि कलगीधर पातशाह ने मित्र प्यारा कह के कोई गुनाह कीता है? कि मित्र प्यारा केवल इश्क मजाजी दी दुनिया विच ही वरतिया जांदा है? कि मित्र प्यारा खुदा दी दुनिया विच असीं नहीं वरत सकदे? गुरु अर्जन साहब कहंदे एवें झक्खा मारदा है, जे तू मित्र असाडड़ा एक भोरी ना, मैं ते आप मित्र कहना खुदा नूं। कहंदे कलगीधर पातशाह जो ते उही है, जामा ही बदलिया है ना। गुरु अर्जन साहब कहंदे जे तू मित्र असाडड़ा एक भोरी ना विछोड़, मित्र प्यारे नूं हाल मुरीदां दा कहना। मित्र प्यारा नानक जी मैं छड्ड गवाया, रंग कसुंबे भुली। मित्र प्यारा नानक जी मैं छड्ड गवाया, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਸਮ ਵਿਛੜ ਜਾਵੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਿਛੜ ਜਾਵੇ, ਮਖਮਲੀ ਸੇਜਾਂ ਵੀ ਕੰਡੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਸਮ ਚੇਤੇ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ
ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਜਾਂ ਵੀ ਮਖਮਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋ, ਕਈ ਨਾਮ ਨੇ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਬਾਪੂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਯਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਸੱਜਣ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਖਸਮ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕੰਤ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਤੇ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਕਰੋ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾਰਿਆ ਮਿੱਤਾ ਆਇੜਿਆ। ਕਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਬੌਰੀ ਮੇਰਾ ਰਾਮ ਪਧਾਰ, ਖਸਮ ਕਿਹਾ, ਕੰਤ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਮਣ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਗੁਰ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਗੁਰ ਮਾਤਾ। ਬੇਅੰਤ ਐਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਈਏ? ਮਨ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ, ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚੇ ਹੋਏ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਓਡਣ, ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਰਜਾਈਆਂ ਨਿੱਗੀਆਂ। ਸਿਆਲਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਦੋ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੂਲ ਸੁਰਾਹੀ ਖੰਜਰ ਪਿਆਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਉਹ ਗਰਮੀ ਰੁੱਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਰੁੱਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਪਤਝੜ ਬਸੰਤ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੌਣ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਲੰਬੇਰੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਗਰਮੀ ਤੇ ਸਰਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗਰਮੀ ਕੀ ਸਰਦੀ ਕੀ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਈਂ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਨੇੜੇ ਨਾ ਹੋਵੇਂ, ਸਿਆਲ ਹੋਵੇ, ਸਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੱਕਰ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਕਰੀਲੀ ਰਾਤ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੋਗ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਜਾਈਆਂ ਵੀ ਰੋਗ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੂੰ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਲੇਟਿਆ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮਖਮਲੀ ਵਿਛਾਉਣੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ। ਹੱਡ ਚੀਰਵੀਂ ਠੰਡ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਿੱਘ ਬੜਾ ਹੈ, ਠੰਡ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੈਂਚੀ ਫੜ ਕੇ ਕੱਟਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਲੈਣਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਰੋਗ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮਖਮਲੀ ਸੇਜਾਂ ਦੇ ਨਿੱਘੀਆਂ ਰਜਾਈਆਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਕਕਰੀਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਅਟਾਰੀਆਂ ਅੰਬਰ ਵਰਗੇ ਘਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਜੇ ਤੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਸੋਭਨੀਕ ਨੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ ਤੇ ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਖਮਲੀ ਸੇਜਾਂ ਤੇ ਲੇਟਣਾ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਜਾਈਆਂ ਤਲਾਈਆਂ ਤੇ ਲੇਟਣਾ, ਹੱਡ ਚੀਰਵੀਂ ਠੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਉਂ ਹੈ, ਮਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਉਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਤੇ ਲੇਟਣਾ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਹੱਲ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਜਾਈਆਂ ਤਲਾਈਆਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਨੇ? ਤੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਖਮਲੀ ਰਜਾਈਆਂ ਆਸਣ ਵੀ ਰੋਗ ਨੇ। ਤੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਤੇ ਲੇਟਣਾ ਵੀ ਮਖਮਲੀ ਸੇਜਾਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਅਟਾਰੀਆਂ ਅੰਬਰ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਵਰਗੇ ਦੁਖਦਾਇਕ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੇਟਣਾ ਵੀ ਮਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਟਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਧਣੀ ਵਿਹੂਣਾ ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ ਭਾਹੀ ਸੇਤੀ ਜਾਲੇ, ਅੱਗ ਲਾਓ ਉਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਗ ਲਾਓ ਉਹਨਾਂ ਮਖਮਲੀ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਧਨੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਓਡਣ, ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਰਜਾਈਆਂ ਤਲਾਈਆਂ ਜੇ ਤੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਸੁਖ ਜੇ ਤੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜੇ ਖਸਮ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਧੂੜੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜੰਦੜੀ ਸੋਹਾਂ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸਹਿ ਨਾਲੇ, ਧਣੀ ਵਿਹੂਣਾ ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ ਭਾਹੀ ਸੇਤੀ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਸਮ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਸਾਈਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਓ, ਰੋਗ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ
कसम है उस खुदा दी, जे खुदा प्रगट है ऐसी अवस्था मिल जाती है भी मिट्टी विच धूड़ी विच भी लेटना पवे ते मखमली सेजा नालों घट नहीं लगता। कि गुरु ग्रंथ साहब ये गल नहीं कहते? गुरु ग्रंथ साहब भी तो यही कहते ने। महाराज पातशाह कहते नाग निवासां दे रहना तेरी याद सीने विच नहीं, ते महल भी नागां दियां सिरियां वर्गे ने, दुखदायक ने, तू चेते है ते कुली भी महल्ला वर्गी पातशाह कहते लगते ने, सेजड़ियां सोयन हीरे लाल जड़न दियां। कहते तेरे कोल ना गुरु ग्रंथ साहब कहते भी तेरे कोल ऐसा आसन होवे ना, पलंगा होवे जिहदे विच हीरे जवाहरात जड़े होण, सुबर कपड़ भोग नानक पिरी विहूणियां तच्चियां। खुदा चेते नहीं है ते शगना दे सालू, शगना दे जेड़े कपड़े ने पति तो विछोड़ा है ते वो भी साड़ पैदा करते ने। जे पति कोल है ते शगना दे कपड़े शोभदे ने, सेजां शोभदियां ने। महाराज कहंदे ने सेजड़ियां सोयन हीरे लाल जड़न दियां, ये मखमली सेजां महल शोभदे ने, तू नेड़े है ते जे तू नेड़े नहीं ते ये कपड़े की, ये लिबास की, ये महल की, ये सप्पां दियां सिरियां वर्गे दुखदायक हन। अगे दीन दुनिया दे मालक फुरमान करदे हन, सूल सुराही खंजर प्याला बिंग कसाइयां दा सहना। कहंदे देख इथों तर्क चुक लेंदे ने जी, वेखो सुराही दी ते प्याले दी गल आ गई, ते किसी शराबी ने लिखी कविता है। मैं हैरान हाँ इन्हां लोकां दी सुरती बिरती ते भी, इन्हां ऊड़ा एड़ा भी नहीं पढ़िया, बाणी ते बड़ी दूर दी गल है। इसे करके ते विचार करन लई नहीं आउंदे, केवल सोशल मीडिया ते तर्कबाजी है। जदों आखीदा भाई जी आओ बैठिए कोई शंके निवृत्त करिए, एक दूजे दे जेड़े फुरने ने समझिए, तुहाडे मैं शंके कड्डां तुसीं साडे कड्डो, क्यों पंथ विच दो फाड़ करदे हो? क्यों पंजां बाणियां नूं खेरू खेरू दसम बाणी नूं जुदा कर रहे हो? पर विचार इसलिए नहीं करते, विचों निकलना कख नहीं है। भांडा खाली है, खड़का ज्यादा है, भरिया होवे ते बोले ही क्यों? थोड़ा जिहा ध्यान दिओ। गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह महाराज दे अंदर भी शराब का जिक्र आउंदा है। भाई गुरदास ने भी जिक्र किया है, भाई नंद लाल ने भी जिक्र किया है कि शराब का जिक्र बंदे नूं शराबी बना दिंदा है। ਇਹਦਾ अर्थ ध्यान नाल समझियो। सूल सुराही खंजर प्याला बिंग कसाइयां दा सहना। कहंदे देख बिंग कहंदे ने टेढ़े छुरे नूं, जिवें कसाई टेढ़े छुरे नाल ऐ दुख दिंदा है जीव नूं, जीव हत्या करदा है। हे मेरे पातशाह, गर्मी दा मौसम होवे, पिछली पंक्ति विच सर्दी दा जिक्र है। हुण सुराही जिहड़ी है जां कोई जग है उहदे सारे शराब ही पाउंदे ने कि ठंडा पानी नहीं पा सकते? शराबी ने शराब लई वरत लिया प्याला भांडा, ते कई मेरे वीर कोक पा पी लैंदे ने, कोई दुध पा के पी लैंदा है, कोई सुराही च ठंडा पानी पा लवे, कोई प्याले विच कुछ पा लवे। ते अपनी फितरत है ना, उन्हां भांडियां च कोई मांस खांदा है ते कोई वैजीटेरियन है। ये ते आपो अपनी करतूत हुंदी है। भलिया ध्यान दे, कहंदे गर्मी होवे अत दी, प्यास होवे लगी, आंदरां जाण खिच्चियां, सुराही ठंडे पानी दी भरी होवे, ते गर्मी विच जेड़ा ठंडा पानी है जिवें शांति दिंदा है, जिंद नूं बचा लैंदा है। महाराज कहंदे भावें ध्याए मर जाइए, सुराही ठंडे पानी दी भरी होवे, जे तू चेते नहीं ते ये भी प्यास नहीं बुझा सकदी। प्यासे नूं पानी तो बड़ा सुख है, कहंदे तू चेते नहीं ते भी सुख नहीं दे सकदी। खंजर प्याला, ठंडे जल दा प्याला भरिया होवे, वो भी सानू खंजर वर्गा लगदा है, सुराही सानू सूल वर्गी लगदी है। बिंग कसाइयां दा सहना, ते जिवें कसाइयां दा बिंग है, विंगा शुरा है, वो बड़ा दुखदायक है। जिवें शुरे नालों जीव नूं कोंदे ने, जीव दुख माणदा है। जे तू चेते नहीं पातशाह, ते ए सूल की ए सुराही जिहड़ी है, ये प्याला जिहड़ा है ठंडे जल दा भरिया होया, दीन दुनिया दे मालक, ये भी शुरे वर्गा, कसाई दे शुरे वर्गा दुखदायक है। ये ठंडा जल भी
दुखदायक है, प्यास नहीं बुझा सकता अगर तू चेते विच नहीं। ये अवस्था बयान कीती है ਜਿਹੜੇ दीन दुनिया के मालक नाल जुड़े हुए ने। कहते तेरे तो बिना जिंदगी बतीत करनी कसाइयां दा विंगा शुरा सहना है। तेरे तो बिना ये इउं है जिवें कसाई जीव नूं दुख दिंदा है, बड़ा दुखदायक है उहदा शुरा, तेरे तो बिना जीवन दुखदायक हो जाता है। यही बचन गुरु ग्रंथ साहब ने कहा, विशोहे जंबूर खवे ना मंजन गाखड़े। विशोहे जंबूर खवे ना मंजन गाखड़े। गुरु अर्जन साहब पातशाह कहंदे द पिंकर्स ऑफ सेपरेशन आर हार्ड टू बियर। जुदाई दा विछोड़ा इउं है जिवें जंबूरां नाल छुरियां नाल कोई शरीर नूं नोच के सुट दवे। पहला गुरु ग्रंथ साहब ते फड़ लियो, फिर दसम बाणी ते तर्क करियो, तुहानूं यही लफ्ज उत्थों मिलणगे। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहंदे जे खुदा चेते नहीं, सूल सुराही खंजर प्याला बिंग कसाइयां दा सहना। यारड़े दा सानू सथर चंगा, पठ खेड़ियां दा रहना। महाराज कहंदे यार नाल होवे ते माछी वाड़े धरती ते विछया होया कंडियां दा सथर बिस्तरा भी सानू चंगा लगदा है। यारड़े दा सानू सथर चंगा। महाराज आखन लगे पठ खेड़ियां दा रहना। हुण इत्थे तर्क हुंदी जे थोड़े जे कन खोल लियो। आखे जी हीर रांझे दी कविता है, क्यों जी पठ खेड़ियां दा रहना है। अहे खेड़ियां दा ते रांझा सी। शायद इहने ये ध्यान दे नाल कवियां नूं पढ़ना भुल गया है। जिन्हें खेड़ा पिंड समझ लिया है रांझे दा, वो भलिया खेड़ा ओदी जात सी, कास्ट सी, खेड़ा ओदी कुल सी। ते इत्थे खेड़ा लफ्ज खुशियां लई आया है। ते भट्ठ कहंदे ने अग दी भट्ठी नूं। ओ परमात्मा तू चेते नहीं ते मखमली सेज भी अग दी भट्ठी लगदी है। दुनिया दियां खुशियां ते खेड़े, पठ खेड़ियां दा रहना। अग च सुट दिओ दुनिया दियां खुशियां खेड़े, भट्ठ विच जला के राख कर दिओ अगर तू चेते नहीं है ते। अगर तू परमात्मा साडे चेते नहीं है ते अग विच सुट दिओ। पंथ दियां महान शख्सियतां भाई कान सिंह नाभा, सरदार कपूर सिंह, संत जरनैल सिंह, भाई वीर सिंह, ज्ञानी मित सिंह सारे दसम बाणी कृत मंनदे ने। कुछ आपू बने 8वीं फेल प्रोफैसर इहदे ते तर्क कर रहे ने। आखे जी खेड़ा लफ्ज आया उत्ते रांझे दा पिंड है। तुसीं ध्यान नहीं दिता, तुसीं ये समझ नहीं रखी। एक महापुरुष होए ने भाई भगवंत सिंह, बड़े धुरंधर विद्वान होए ने। भाई कान सिंह नाभा दे सपुत्र सन। ये संखेप विच कह के दास फतेह बुला दवे। और संपादक कौन है उन्हां दी पुस्तक दा? डॉक्टर रतन सिंह जग्गी, जिन्हें दसम दा टीका भी लिखिया है। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला दे वल्लों ये किताब छपी सी उस महापुरुष दी, भाई कान सिंह नाभा दे सपुत्र दी, जिहदा नाम सी दसम ग्रंथ दा बाणी ब्यूरा। उन्हें लेखक ने साहब लिखिया है भी रांझे दा पिंड खेड़ा नहीं है, खेड़ा ओदी गोत है। खेड़ा ओदी गोत सी, पिंड सी रांझे दा हजारा, हजारे पिंड दा सी रांझा। ते ये भुल कर गए भी शायद रांझे दा पिंड खेड़ा होवे ते रांझे हीर दी कविता है। समझ लियो इस पंक्ति नूं। पठ खेड़ियां दा रहना, पठ कहंदे ने अग दी भट्ठी नूं। ते अग दी भट्ठी विच खुशियां खेड़े सड़ जाण उन्हां दे जिन्हां नूं खुदा भुल गया है। क्योंकि खेड़े ते खुदा ने दिते, खुदा ही भुला दिता जे। हे मना जाके सुनेहा दई, मैनू तू नाल है ते माची वाड़े दे जंगलां दे सत्तर भी चंगे लगदे ने। तू नेड़े नहीं ते खुशियां खेड़े भी हुंदे, मखमली सेजां भी हुंदियां। पठ खेड़ियां दा रहना मेरे लई ओ भी खुशियां खेड़े पट्ठां विच पाउण दे जोग ने, जिहड़े तेरे तो बिना माणे गए ने। दीन दुनिया दे मालक ने इत्थे अपने मन दे ख्यालात पेश कीते ने। कुल कायनात दी कलगीधर पातशाह दियां बरकतां दी कीर्ति गाउंदियां ओदी कलम नूं, ओदी ताकत नूं सजदा है। सो कदे भी मन विच शंका नहीं करना
ਇਹ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਨਾ, ਪਿਰਮ ਪਿਆਲਾ ਮਜਲਸੀ ਜੋਗ ਭੋਗ ਸੰਜੋਗ ਬਣਾਵੇ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਪਿਆਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਸੁਰਾਹੀ ਦਾ ਕੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋ ਗਏ। ਏਕ ਬੂੰਦ ਪਰ ਤਨ ਮਨ ਦੇਵੋ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ। ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ? ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ। ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਕਹਿ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵਾ ਵਿਦੇਹ ਸਾਕੀ ਮਰਾ ਯਕ ਜਾਮ ਜਾਂ ਰੰਗੀਨੀਏ ਦਿਲਹਾ। ਹੇ ਸਾਕੀ, ਨਾਮ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਬੂੰਦ ਦੇ ਦੇ। ਤੇ ਕੀ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋ ਗਏ? ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਪੜੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜੋ, ਉਹਦਾ ਅਕੀਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜੋ, ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੰਕੇ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ, ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਾਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਦੀ ਖਿਮਾ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।